हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है जेएनके पुलिस कांस्टेबल की जो 4000 प्लस बम्पर रिक्रूटमेंट है वो एक तरह से रेफर कर दी गई है जेकेएसएसबी को। और बहुत जल्द आपको इसकी एक नोटिफिकेशन भी आउट होती हुई दिखेगी। तो आज से हम इसकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। देखो यार, जितनी जल्दी आप स्टार्ट करो उतना आपका बेटर रहता है। बाकी सबसे एक तरह से आप आगे निकल गए होंगे अगर आपने पहले की तैयारी स्टार्ट की होगी। देखो गैस, आप सबको होता है कि बड़े से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ना मैथ्स का फोबिया होता है कि हाँ सर, मुझे मैथ्स समझ नहीं आता, सर मेरे से मैथ्स निकलता नहीं है, क्या मैं मैथ्स छोड़ दूं? देखो, इस एग्जाम में तो आप कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज ही आपकी मैथ्स और रीजनिंग की जाने वाली है। तो गैस, आप सबको बता दूं, ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिनको मैथ्स का डर भी है, मैं गारंटी देता हूं उनका ये डर मैं दूर कर दूंगा इस सीरीज के दौरान। बस और बस आपने क्या करना है, रोज का रोज लेक्चर लगाना है, रोज का रोज लेक्चर देखना है, जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपने सॉल्व करना है। यकीन मानना, आपका ये मैथ्स का डर दूर मैं करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट 4-5 डेज में ही आप अपने आप के अंदर वो चेंज देखोगे। देखो गाइस, आज हमारा क्लास नंबर 1 है, जिसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। लाइक हम सीखेंगे सर इसमें एलसीएम कैसे निकालते हैं, सर एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सिर्फ और भी जो बेसिक चीजें होती है लाइक नंबर सिस्टम की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो डिस्कस करेंगे। ताकि अगर आपको वो समझ आ जाए तो आगे वाले जो टॉपिक्स है उनको करने में मदद होगी। क्लियर है गाइस? ठीक है। देखो, अगर आप इस चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो जब भी आए, ठीक है, ऐसे अब रेगुलर ही आएगी। आप सब एक बार कमेंट में बता देना कि लाइव सेशंस रखें हम रात के 10 बजे या 9 बजे। टाइमिंग मेंशन कर देना, हम आपके लाइव इंटरेक्ट करेंगे। लाइव मैं आप सबके कमेंट पढ़ पाऊंगा। आप कोई भी कमेंट करो कि हाँ सर मुझे इधर प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको उधर ऑन स्पॉट आंसर दे दूंगा। अगर आप लाइव सेशन चाहते हो वो भी आप कमेंट में बता देना। तो चलो गाइस, आपको बता दूं दैट हमारा जो जेकेपी कांस्टेबल का ऑफलाइन क्लासेस है, दैट इज प्रगति स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, हमारा इंस्टीट्यूट है, वो हम 4 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रॉपर्ली एक्सक्लूसिव बैच रहेगा, 1-to-1 डाउट सेशन रहेंगे, स्पेशल अटेंशन रहेगी वीक स्टूडेंट्स के लिए, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है सारे के लिए। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, आप सबको बता दूं ये हमारे गिवन नंबर्स हैं, इधर आप कांटेक्ट कर ले। बाकी हमारा ये एड्रेस है, आप इधर सिंपली विजिट करके भी अपनी कोई भी क्वेरीज है उनको पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, ये हमारा प्रॉपर्ली ऑफलाइन क्लासेस है। अगर ऑनलाइन कोर्स लेना आप चाहते हो, ऑनलाइन कोर्स में आपके लेक्चर्स रहेंगे, आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा पीडीएफ मटेरियल के साथ, मॉक टेस्ट, जैसे हमारा 60-70% सिलेबस कंप्लीट होता है, आपको कंप्लीट इधर गाइड किया जाएगा। लेकिन वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अगर आप ऑफलाइन कंफर्टेबल है तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। इसके लिए अगर आपने ऑनलाइन के एनरोल करना है, नीचे मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप उधर सिंपली ज्वाइन कर सकते हो। अभी 50% ऑफ भी चल रहा है, तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। क्लियर है गाइस? तो चलो आगे बढ़ते हैं, आपको सबसे पहले एक सिलेबस की ओर रूबरू करा देते हैं। जैसे कि ये सिलेबस मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, हमने जो मैथ्स का जितने सिलेबस नहीं आता तब तक हमने कौन सा सिलेबस इधर कवर करना है। तो ये मैथ्स का सिलेबस है और ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। जब तक आपका ऑफिशियल सिलेबस आउट नहीं होता, हम मैक्सिमम पार्ट इसका कर चुके होंगे। ठीक है गाइस, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। ठीक है, अपनी नोटबुक्स निकालो, आपके हाथ में पेन होने चाहिए, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप लिखते रहना। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़े से बात करते हैं गाइस। मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब बात होती है सर, सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म हमारी आती है, सबसे पहली हमारी टर्म आती है सर नेचुरल नंबर। सबसे पहली टर्म हमारी क्या आती है सर? नेचुरल नंबर। आपसे अगर पूछा जाए सर व्हाट आर नेचुरल नंबर, आप क्या बोलोगे? सर क्या है नेचुरल नंबर? आपने सिंपली बोलना है सर नेचुरल नंबर सर दोज नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से नंबर है सर? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर which starts from zero, which starts from, sorry, starts from 1 and goes till infinity। मतलब कहने का मतलब वो है, वो सीरीज, वो नंबर की सीरीज जो स्टार्ट कहां से होती है सर? 1 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? 1। इसमें क्या होता है सर? इसमें आपको बता दूं, नेचुरल नंबर में ना ही जीरो होता है, ना ही नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और ना ही फ्रैक्शन होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपका 10 नेचुरल नंबर है, आपने बोला यस सर 10 इज अ नेचुरल नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं सर क्या 4/6 आपका नेचुरल नंबर है, आपने बोला नो सर 4/6 इज नॉट ए नेचुरल नंबर बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं कहता। नेचुरल नंबर कहता है सिंपल नंबर, 1 से लेकर
आपको पता है काउंटिंग खत्म नहीं होती, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक ये जाता है। तो ये चीज आपकी नेचुरल नंबर कहती है। सेकेंड टर्म, सर सेकेंड टर्म इज योर होल नंबर। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होता है सर होल नंबर, क्या होता है होल नंबर, जल्दी से कमेंट में बताओ सर होल नंबर क्या होता है। सर होल नंबर मतलब दोज नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज टिल इंफिनिटी। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। सर इधर क्या था, सर इधर जो नंबर था ना, अगर हम बात करें सिंपली, इधर जो नंबर था सर वो 1 से स्टार्ट होता था और इंफिनिटी तक जाता था। लेकिन सर होल नंबर में क्या होता है, सर वो 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है। कहने की बात यह है, इसमें बस एक नंबर एक्स्ट्रा आया है। कौन सा नंबर एक्स्ट्रा आया है सर, 0 एक्स्ट्रा आया है। सर इधर सिंपली एक 0 नंबर एक्स्ट्रा की खोज हुई और एक तरह से हमारे होल नंबर आ गए। नेचुरल नंबर में सर हमें नहीं पता था 0 क्या होता है, हो नेचुरल नंबर में हमें नहीं पता था 0 क्या होता है, लेकिन होल नंबर में क्या हुआ सर, 0 की खोज हुई। इसलिए होल नंबर में याद रखना वो नंबर सीरीज है जो 0 से स्टार्ट होती है। अब आप सब सोचेंगे सर आप क्या बच्चों वाला करा रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा। आपको बता दो, जब हम एवरेज क्वेश्चन पढ़ेंगे, एवरेज टॉपिक पढ़ेंगे, अगर उधर आ गया फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर, आपको अगर होल नंबर का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप कैसे आंसर दोगे। आपको उधर आ गया फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो आप उसका आंसर कैसे दोगे। तो इसलिए ये टर्म्स करवाना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, होल नंबर क्या है सर, जो 0 से स्टार्ट होता है इंफिनिटी तक जाता है। सर नेचुरल नंबर क्या है सर, जो 1 से स्टार्ट होता है इंफिनिटी तक जाता है। क्लियर है गाइस, आगे बढ़े, आगे हम बात करते हैं अब हमारी नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है दैट इज योर इंटीजर। सर नेक्स्ट टर्म क्या आती है हमारी, इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, देखो यार अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या है सर, नेचुरल नंबर है। सर नेचुरल नंबर ने बोला 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर है। फिर क्या हुआ, आर्यभट्टा जी ने 0 की खोज कर दी। सर जब 0 की खोज हुई तो एक तरह से होल नंबर आ गए। सर होल नंबर कहते हैं 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो, दैट आर होल नंबर। अब इंटीजर क्या हुआ, यार तुम ना पॉजिटिव पॉजिटिव खेल रहे हो। इंटीजर ने बोला यार कुछ ना नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो इंटीजर में याद रखना नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नंबर आते हैं। मतलब कि अभी तक होल नंबर तक एक तरह से हमें पता नहीं था कि -1 क्या होता है, हमें पता नहीं था कि -4 क्या होता है, हमें पता नहीं था -6 क्या होता है, हमें पता नहीं था -10 क्या होता है। लेकिन इंटीजर में इसकी भी खोज हो गई कि -1 भी एक नंबर होता है, सर -4 भी एक नंबर होता है, सर -6 भी एक नंबर होता है, सर एक -10 भी नंबर होता है। तो कहने का मतलब ये है इंटीजर्स आर द मिक्सचर ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड द पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर क्या है सर, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स का एक मिक्सचर है। क्लियर है। अब नेक्स्ट कौन सा आया सर, नेक्स्ट हमारा आया रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या आया सर, रेशनल नंबर। सर रेशनल नंबर क्या था, सर रेशनल नंबर क्या था, सिंपली रेशनल नंबर कहता है एनी नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। कहता है कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है ध्यान से सुनना, कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है लेकिन उधर क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। अगर हम बात करें इंटीजर्स में, सर इंटीजर्स में क्या हो रहा था, इंटीजर्स में उन्होंने ना सिंपली नंबर्स बताए, उन्होंने फ्रैक्शन नहीं बताई, उन्होंने फ्रैक्शन की खोज नहीं की। उन्होंने नहीं बोला कि दैट 4/6 कोई नंबर होता है, 2/6 कोई नंबर होता है, उन्होंने नहीं बोला। लेकिन रेशनल नंबर में क्या हुआ, उन्होंने बोला ये नंबर भी होते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं 2 इज ए कौन सा नंबर, आप बोला सर 2 हमारा नेचुरल नंबर भी है, 2 हमारा सर नेचुरल नंबर भी है, सर 2 हमारा होल नंबर भी है, सर 2 हमारा इंटीजर भी है, सर 2 हमारा दैट इज योर रेशनल नंबर भी है। क्यों सर बताओ, क्यों सर, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब ये बन गया p अपॉन क्यू की फॉर्म में कि नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है सर, 1 होता है। अब 2/1 आपका रेशनल नंबर बना कि नहीं बना, खुद ही बताओ। क्लियर है, समझ आया क्या मैंने आप सबको बताया। ठीक है, ये आपका इंटीजर हो गया, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। एक बारी फिर से मैं बताता हूं, ठीक है चलते हैं, एक बार फिर से बताता हूं होता क्या है। सर सबसे पहले हमारा है इंटीजर, सर उसके बाद क्या है सर, हमारे होल नंबर, सर उसके बाद हमारे क्या है सर,
सॉरी इंटीजर कह रहा हूं मैं, दैट इज योर होल नंबर से पहले कौन से नंबर थे आपके नेचुरल नंबर। हाँ, सबसे पहले क्या है सर नेचुरल नंबर, सर फिर होल नंबर, सर फिर इंटीजर, और लास्ट में क्या आया सर दैट इज योर रेशनल नंबर। लास्ट में क्या आया सर रेशनल नंबर। ये सीक्वेंस है जो आपने याद रखना है। अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊं, ध्यान से सुनना, इधर से ना एक एमसीक्यू बनता है, वो मैं आपको बताता हूं। ये आए नेचुरल नंबर, सर उसके बाद आए होल नंबर, सर उसके बाद आया इंटीजर, सर उसके बाद आया रेशनल नंबर। कहने का क्या मतलब है, ये वेन डायग्राम आप सब अपने नोट्स में बना लेना। अगर आपको इसमें से क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया सर, सर क्वेश्चन आ गया ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो आप क्या बोलोगे सर, ट्रू की फॉल्स? आप सबने बोला सर ट्रू। अगर मैं बोलूं ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो आप सबने क्या बोला सर फॉल्स। आप सबने क्या बोला सर फॉल्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है, आप बोला यस। जब आप अंदर से बाहर जाओगे तो यस, अगर आप बाहर से अंदर जाओगे, ठीक है, बाहर से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर एक बार फिर से बनाता हूं, आपकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी सर, नेचुरल नंबर, सर होल नंबर, सर दैट इज योर इंटीजर, और लास्ट वन इज योर रेशनल नंबर। मैंने बोला जब भी आप दैट बाहर से अंदर की ओर जाओगे तो फॉल्स, अंदर से बाहर जाओगे तो ट्रू। मैंने बोला ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, तो आपने बोला ट्रू। मैंने बोला ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, आपने बोला ट्रू। मैंने बोला ऑल इंटीजर आर होल नंबर, तो आपने बोला फॉल्स। मैंने बोला ऑल रेशनल नंबर आर होल नंबर, आपने बोला फॉल्स। क्यों? क्योंकि सर हम बाहर से अंदर क्यों जा रहे हैं, तो वो फॉल्स हो जाता है, वो फॉल्स हो जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है एक। ठीक है, बेसिक टर्म्स आपको करवा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक करा रहा हूं, जानबूझ के ये चीजें करा रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, सीख लो, क्योंकि आगे सीरीज में इससे दिक्कत होगी। क्लियर है? आगे बात करें, अब बात करते हैं एक लास्ट टर्म, दैट इज योर इरेशनल नंबर। अब ये क्या होता है सर, ये क्या होता है इरेशनल नंबर? अब ध्यान सुनना, इरेशनल नंबर क्या होता है सर। इरेशनल नंबर में ना दो चीजें याद रखना, एक होता है नॉन रेकरिंग, और एक होता है सर नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो टर्म्स आती है इसमें, ठीक है, एक नॉन रेकरिंग और एक सर नॉन टर्मिनेटिंग। सर नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया सर, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया वो नंबर जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। टर्मिनेट का मतलब खत्म, वो नंबर जो कभी भी खत्म नहीं हो पाता, डिवाइड करते रहते, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में वो क्या होना चाहिए सर, नॉन रेकरिंग होना चाहिए। सर रेकरिंग का मतलब रिपीट, रेकरिंग का मतलब रिपीट, मतलब वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए, वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए उसके नंबर्स। कहने का मतलब ये है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं 10 डिवाइडेड बाय 3 करो, मैंने क्या बोला सर 10 को 3 से डिवाइड करो। ठीक है सर, करते हैं 10 को 3 से डिवाइड। सर ये लो 3 ले लिया, इधर 10 ले लिया, सर 3 3 जा 9, रिमाइंडर बच गया 1। सर इधर पॉइंट लगा दूंगा, सर इधर 10 हो गया। सर इधर 3 3 जा 9, सर रिमाइंडर बच गया 1। सर इधर पॉइंट लगा हुआ है, 10 लगा दूंगा फिर से, सर 3 3 जा 9 1, सर फिर से 3 3 जा 9 1। सर ये जो सीरीज है ना, ये बार बार चलती रहेगी। इसका आंसर आएगा सर 3.33333333 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। सर ये जो नंबर है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है सर, ये खत्म नहीं होगा। ये कौन सा है सर, नॉन टर्मिनेटिंग है। सर ये जो नंबर है खत्म नहीं होगा, लेकिन सर ये नंबर रेकरिंग है। ये कौन सा नंबर है सर, रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग नहीं है। क्यों सर? क्योंकि सर इधर 3 3 3 3 रिपीट होते जा रहा है, तो ये रेकरिंग है। तो इधर नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, लेकिन नॉन रेकरिंग नहीं हो पाया, तो उसके कारण ये कौन सा नंबर है सर, रेशनल नंबर। उसके कारण क्या है, ये रेशनल नंबर है। मुझे कौन सा चाहिए सर, इरेशनल नंबर।
अब इरेशनल नंबर क्या होता है मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 4.12964291 एंड इस तरह से डॉट लगी। अब ये ध्यान से देखना सर, नॉन टर्मिनेटिंग है सर, ये नंबर खत्म नहीं होता, ये नंबर खत्म नहीं होता। सर क्या ये नॉन रेकरिंग है? जी सर नॉन रेकरिंग भी है। क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है? कहीं 99999 लिखा हुआ है, कहीं 22222 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए कौन सा नंबर है सर? इरेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है सर? इरेशनल नंबर। अब आप सबको बताता हूं डेट इरेशनल नंबर में एक और चीज, जैसे बात करते हैं √2। √2 इज ए irrational number. So √3. So √3 is a irrational number. सर पाए, पाए क्या है सर? ये जो पाए है, ठीक है, आप 2πr लिखते थे, ठीक है सर, 2πr लिखते थे, इसकी वैल्यू होती है 22/7। अगर आप 22/7 को चेंज करने जाओगे 3.14 एंड सो ऑन, बहुत नंबर आ जाता है, तो ये भी आपका कौन सा नंबर है सर? इरेशनल नंबर। ये भी आपका क्या है सर? इरेशनल नंबर। सर √5, सर √5 इज ए इरेशनल नंबर। सर √7, सर √7 इज ए इरेशनल नंबर। समझ आया जितना मैंने अभी तक आप सबको समझाया? या बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं? अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट है कमेंट में बताना, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक ना टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले। वो जो टॉपिक में टाइम एंड वर्क रहेगा उसमें आपको एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए। नेक्स्ट अभी मैं वही समझाने वाला हूँ, फिर टाइम एंड वर्क में हम सीखेंगे। क्लियर है? जितना समझाया उतना क्लियर है? वो आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी यूट्यूब पे, ठीक है? चलो अब चलते हैं गाइस, दैट इज योर एलसीएम और एचसीएफ की ओर। बात करते हैं सर एलसीएम और एचसीएफ। चलो पहले आपको ये बताता हूँ, ये मैंने इधर लिखे हुए हैं, ये आपके नेचुरल नंबर की डेफिनेशन होगी, ये आप सबको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। घबराने वाला कुछ नहीं है यार, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, फ्रॉम 0 टू सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। नेचुरल नंबर कैसे, जो 1 से इन्फिनिटी तक होता है, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, दे डू नॉट इंक्लूड जीरो एंड नेगेटिव नंबर। यही आप सबको मैंने बताया। सर होल नंबर क्या होता है? सर होल नंबर में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और जीरो आते हैं। सर सारे के सारे पॉजिटिव आते हैं और जीरो आते हैं। होल नंबर 0 1 2 एंड सो ऑन। सर नेक्स्ट, सर इंटीजर्स क्या होते हैं? सर इंटीजर्स होते हैं कलेक्शन ऑफ होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। सो इसमें होल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर। सर सारे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसमें फ्रैक्शन नहीं आता, ये चीज याद रखना। सो उसके मैंने आपको रेशियो नंबर बताया। सर रेशियो नंबर क्या होता है? सर रेशियो नंबर होता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, वे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और साथ में याद है ना, जीरो जो आपका है इट इज ऑल्सो अ रेशियो नंबर, क्योंकि हम उसको 0.1 लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, 0.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? आगे बात करें, आगे बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट टर्म्स आती हैं डेट्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सर प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर्स which has which has only टू फैक्टर्स। सर जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता सिवाय अपने, सिवाय अपने और वन के तो सारे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं 7। सर 7 किसके टेबल में आता है? एक 1 के टेबल में आता है एंड 7 के टेबल में आता है। बात करता हूं सर 11। सर 11 किसके टेबल में आता है? सर 1 के आता है, 11 के आता है। सर 2, सर 2 किसके आता है? 1 के आता है और 2 के आता है। सर 3, सर 3 1 और 2 के टेबल में आता है, सॉरी 3 के टेबल में आता है। सर 5, सर 5 1 और 5 के टेबल में आता है। सर 19, सर 1 और 19 के टेबल में आता है। और किसी टेबल में नहीं आता, उसको हम बोलते हैं दैट इज योर प्राइम नंबर। उसको क्या हम बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसका उल्टा हो जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है सर? जो बाकियों के टेबल में आता है। जैसे 9 की बात करता हूँ, सर 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के आता है। सर ये 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये कौन सा नंबर है सर? कंपोजिट नंबर है। सर 15 की बात करता हूँ, सर 15 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 15 के आता है। सर ये 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए ये कौन सा नंबर है सर? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है, दो से ज्यादा फैक्टर हैं, उसको क्या बोलते हैं सर? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्लियर है? आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाइस। ठीक है, हाँ रुको, अब मैंने आपको जाने से पहले वो बताना है दैट जो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो एलसीएम एचसीएफ, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं उसके लिए। हमें ना एक डाउट रहता है, सर एलसीएम है,
सर एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सर एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है सर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें क्या एक डैट सोचते हैं सर, इधर लिखा हुआ हाईएस्ट, सर इधर लिखा हुआ लोएस्ट, लोएस्ट बोलो लीस्ट बोलो, इधर से लोएस्ट लिखा है तो ऑब्वियस बात है लोएस्ट नंबर होगा। सर इधर हाईएस्ट लिखा है तो ऑब्वियस बात है सर ये बड़ा नंबर होगा। तो आप सबको बता दूं ये गलत है। हम जब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ इज अ स्मॉल नंबर एज कंपेयर टू द एलसीएम। एलसीएम इज ए लार्ज नंबर। मैं आपको निकाल के बताऊं, कहने का मतलब ये है, हम सोचते हैं सर एचसीएफ मतलब हाईएस्ट तो वो हाई नंबर होगा। सर एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट सर, तो वो लो नंबर होगा। तो आपको बता दूं इसमें उल्टा होता है। रीजन बिहाइंड उसके क्या है सर? ये इसका रीजन। सर एक मल्टीपल और एक फैक्टर, इसका रीजन ये आता है। सर मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं वो समझो। अगर मैं बोलता हूं मुझे आप बताओ 10 के मल्टीपल्स बताओ, 10 के मल्टीपल्स बताओ। आप सबने बोलना है सर 10 का टेबल, 10 वन जार 10, 10 टू जार 20, 10 थ्री जार 30, 10 फोर जार 40, 10 फाइव जार 50। अब मैं आपको तो 10 के मुझे फैक्टर्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर फैक्टर्स होते हैं वो किसके टेबल में आता है। फैक्टर्स क्या होते हैं सर? वो किसके टेबल में आता है। सर वो 1 के टेबल में आता है, सर वो 2 के टेबल में आता है, सर वो 5 के टेबल में आता है, सर वो 10 के टेबल में आता है। तो दीज आर द फैक्टर्स। आप देख रहे हो फैक्टर्स, जो 10 के फैक्टर्स है वो 10 से छोटे, जो 10 के फैक्टर्स हैं वो 10 से छोटे, लेकिन जो 10 के मल्टीपल्स है वो 10 से बड़े हैं। देख रहे हो? तो यही चीज है, एचसीएफ मतलब फैक्टर, एलसीएम मतलब मल्टीपल। एलसीएम मतलब मल्टीपल। क्लियर है? होप सो क्लियर होगा। अब बच्चों को डाउट होता है सर एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएम निकालते हैं। वो सबको पता होता है निकालना कैसे, वही डैट इज योर, हमने उससे ही निकालना है। हमारा जो इस तरह से फैक्टर बनता है, ठीक है, जो हम एक तरह से लाइनें मारते हैं। अब आपको मैं बोलता हूं फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 एंड 12, 10 एंड 12। ठीक है, मैंने बोला एलसीएम निकालो 10 और 12। फिर इधर ही मैं आप सबका एचसीएफ भी निकालूंगा, एचसीएफ ऑफ 10 एंड 12। सर अगर मैं बोलता हूं एलसीएम, एलसीएम में क्या करना, दोनों को इकट्ठे निकालना। इधर आ गया 10, इधर आ गया 12। सर 2 के डेल में 5 जार, सर 2 के डेल में 6 जार। सर 2 के डेल में ये आता नहीं है 5, तो 5 का 5 ही रहने देंगे। सर 6 आता है 3 जार। सर 5 के डेल में 1 जार, सर 3 का 3 रहेगा। सर 3 के डेल में 1 जार, 1 जार। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। सर 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, सर 23 जार 60। तो सर एलसीएम क्या हो गया? सर 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 23 जार 60। सर दिस इज योर एलसीएम। सर दिस इज योर एलसीएम। सर उधर ही अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, आपने एचसीएफ में क्या करना है, दोनों को अलग अलग निकालना है। एचसीएफ को क्या करना है सर, दोनों को अलग अलग निकालो। 10 को अलग निकाल लो, 12 को अलग निकाल लो। सर 2 ग्रेड में 5 जार, सर 5 ग्रेड में 1 जार। ठीक है सर, ऐसे 2 ग्रेड में 6 जार, 2 ग्रेड में 3 जार, सर 3 ग्रेड में 1 जार। ठीक है, अब देखो इधर आ गया, अगर मैं बात करूं 10 के क्या आ गया सर 2 इंटू 5। सर 12 के क्या आ गया सर 12 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपने इनमें कॉमन ढूंढना है। सर ये रहा हमारा कॉमन, तो एचसीएफ इज 2। एचसीएफ क्या आ गया सर? 2 आ गया। क्लियर है गाइस? ये था आपका एचसीएफ, ये था आप सबका एलसीएम। ये करवाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो लिख के आने वाला हूं दैट इज टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। एक आप सबके लिए मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है? होमवर्क क्या है, आप सबने कमेंट में मुझे बताना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, बात करते हैं दैट इज योर 16 एंड 20। इन दोनों का आपने एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है, 16 एंड 20। मैं आप सबको देखो वेट करूंगा, आप सबने कमेंट में जरूर बताना है मुझे, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए। इस तरह से हम क्लासेस लाएंगे ऑफलाइन दैट ऑनलाइन भी, कि आपको और मेरी इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो।
मुझे पता चल पाएगा कौन कौन सीरियस कैंडिडेट है, मैं उन्हीं को एक तरह से फिर आगे रिप्लाई भी करूंगा कि हाँ अगर आपके डाउट है, क्योंकि एक तरह से हमें जुड़ना पड़ेगा एक दूसरे से, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबके लिए लेके आया हूं, तो आप सबने कमेंट में जरूर बताना एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 16 एंड 20। तो गाइस आज का लेक्चर फिर इतना ही रखते हैं, होप सो यार आप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा। पूरी कोशिश की आपको बेसिक लेवल से करवाने की, अगर अभी भी आपको कोई कमी पेशी लगती है कोई कमेंट में जरूर बता देना, कोई भी आपकी क्वेरीज है वो भी कमेंट में बता देना। बाकी हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है जेकेपी कांस्टेबल की, 4th मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपका मैथ्स क्लासेस मैंने ही हैंडल करनी है, तो इन गिवन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरी है इधर मेंशन कर देना, और आप मैं सिंपली ऑफिस में विजिट कर सकते हो यार, आपकी कोई भी क्वेरी हम उधर भी हैंडल कर लेंगे। ये हमारा ऑफिस है, दैट्स द बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम कुंजवानी जम्मू, क्योंकि फेस टू फेस बात करने में अलग बात होती है। बाकी अगर हम बात करें जेएंडके पुलिस कांस्टेबल का, अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी लेना चाहते हो तो वो भी आपको अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स आपको उधर कराया जाएगा। कंप्लीट कोर्स इसमें आपका वीडियो लेक्चर रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस रहेगा, पीडीएफ मटेरियल रहेगा, मॉक टेस्ट रहेंगे, और साथ में आप सबके डाउट सेशंस भी रहेंगे यूट्यूब पे। तो ये आप सिंपली परचेज कर सकते हो हमारी ऐप पे जाकर, डेट्स आईजी क्लासेस, या आप सिंपली igclasses.com भी सर्च कर लेना, आपको उधर से भी एक कोर्स मिल जाएगा। ठीक है गाइस, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। प्रॉपरली हमने आज बेसिक सीखा, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। तो बाकी आपको कोई पीडीएफ शीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। लिंक आपको सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो गाइस इतना ही रखते हैं वीडियो, मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब तक आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।